आयुर्वेद पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने शुरुआत में ही बताया कि हर चीज मंद अग्नि डिमिनिश्ड डाइजेस्टिव फायर से शुरू होती है। तो जब आपकी डाइजेस्टिव फायर ही अच्छी नहीं है, कम है, तो आप जो भी खाओगे वो पचेगा ही नहीं। जब वो चीज पचेगी नहीं तो क्या होगा, मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स बनेंगे। मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स हम कहते हैं आम दोष बनेगा आयुर्वेद के हिसाब से। और जब आम दोष बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो पहले अच्छी तरीके से वात पित्त कफ दोष बन रहे थे, अब वो अच्छे ना बन के विकृत मतलब बेकार तरीके से बनेंगे, और वो फिर इधर उधर जाएंगे आपके शरीर में, और आपके शरीर में किसी भी टिश्यू को अटैक करके उसके साथ मिल जाएंगे, और वो यूरिन के थ्रू जो भी आपका निकलने लग जाएगा। इस तरीके से पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस बताई है आयुर्वेद में। तो जठराग्नि का आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही बड़ा रिलेशन है और मधुमेह। अब बात करते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से। देखो, जो भी शुगर आप लेते हो उसका काम, उसको मेटाबोलाइज करने का काम किसका है? लिवर का है। लिवर भी एक हद तक आप जो शुगर ले रहे हो उसको मेटाबोलाइज कर सकता है, यानी वो कुछ अराउंड 46 ग्राम ऑफ फ्रुक्टोज को ही मेटाबोलाइज कर सकता है। उससे ज्यादा अगर बनती है तो वो लिवर स्ट्रेस में जाता है। अब लिवर के पास क्या है, आसपास थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जब भी शुगर आपने ली, वो क्या करेगा, जितनी यूज होनी है उतनी ब्लड में डाल दी, और जो बाकी बची हुई है उसको वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू फैट बना के उन फैट स्टोर्स में कन्वर्ट कर देता है जो लिवर के आसपास चिपके रहते हैं। अब फिर भी आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, जो आपका रिजर्व फैट है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और आपने ऊपर से और खाना खा लिया और चीजें खा ली और हाई शुगर हो गई। तो अब क्या करता है, लिवर भी काइंड ऑफ गिव अप कर देगा कि मैंने तो स्टोर किया हुआ है, मेरे पास तो इतनी जगह थी। अब वो जो बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा, वो अपने पास रखेगा ही नहीं। तो यही कारण है कि लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपको डायबिटीज हो रही है, पैनक्रियास का ध्यान रखना है, बट लिवर हेल्थ का और आयुर्वेद के हिसाब से गट हेल्थ का, दोनों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।